Hello students, in our previous class we have completed our chapter first, Tenali meets Babar. Okay, now in your exam your chapter first will be asked from you. Okay, so in this lecture we will revise our chapter first. Some question like tick the correct we will explain here. Okay, so let's start our revision class. Our फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट ऑप्शंस. यहाँ पर आपको कई सारे टिक द करेक्ट ऑप्शंस के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे. ओके, इसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपकी बुक के हैं और कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं. ओके, इस टाइप से क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे. तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से समझना है और इन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करना है और उसके बाद आपको क्या करना है, इन्हें लर्न भी करना है. ओके, नाउ अवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज व्हाट न्यूज डिड द मुगल मैसेंजर ब्रिंग. वो जो मुगल मैसेंजर था वो क्या न्यूज़ लेकर आया था. ओके, टू सेंड तेनाली टू द वॉर. तेनाली रामा को युद्ध के लिए भेज दो, ये मैसेज लेकर आया था. टू सेंड तेनाली टू द मुगल कोर्ट, या जो तेनाली रामा है उसे क्या कर दिया जाए, मुगल साम्राज्य में भेजा जाए, ये मैसेज लेकर आया था. टू सेंड तेनाली टू एक्साइल, तो तेनाली रामा जो है उसे देश से निकाल दिया जाए, आपके राज्य से निकाल दिया जाए, ये मैसेज लेकर आया था. या टू सेंड तेनाली टू जेल, या फिर तेनाली रामा को जेल भेज दिया जाए, ये मैसेज लेकर आया था. तो इन चारों, तो वो मुगल मैसेंजर जो है वो क्या न्यूज़ लेकर आया था, टू सेंड तेनाली टू द मुगल कोर्ट. तेनाली रामा जो है उसको क्या कर दिया जाए, मुगल कोर्ट भेजा जाए, ये मैसेज वो लेकर आया था. तो हमारा ऑप्शन क्या है, हमारा ऑप्शन बी जो है वो क्या है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है. ओके, नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. किंग कृष्णदेव राय प्रॉमिस टू गिव तेनाली 10,000 गोल्ड कॉइन्स इफ ही. जो किंग कृष्णदेव राय है उन्होंने तेनाली रामा से प्रॉमिस किया था कि वो उसे क्या करेंगे, 10,000 गोल्ड कॉइन गिफ्ट में देंगे यदि वो क्या करता है, यदि वो कुछ कर पाता है, करने में समर्थ होता है, तो जो किंग कृष्णदेव राय है वो उसे क्या करेंगे, 10,000 गोल्ड कॉइन गिफ्ट करेंगे. तो वो कुछ क्या है, तेनाली रामा क्या करने में अगर वो सक्सेस होता है तो उसे 10,000 गोल्ड कॉइन मिलेंगे. अम्यूज द कर्टियर्स, अम्यूज का मतलब होता है खुश करना, तो वहाँ के जो दरबारी हैं उनको खुश करने में अगर वो कामयाब होता है तो उसे 10,000 गोल्ड कॉइन मिलेंगे. या फिर इम्प्रेस द मुगल एम्पेरर, और वहाँ का जो मुगल साम्राज्य का जो महाराजा है उसे अगर वो इम्प्रेस करने में, उसे खुश करने में सक्सेस होता है तो उसे 10,000 गोल्ड कॉइन मिलेंगे. या सेटअप एन अलायंस विथ मुगल्स, या फिर वो मुगल्स जो हैं उनके साथ क्या करने में, मित्रता कराने में सक्सेस होता है तो उसे 10,000 गोल्ड कॉइन मिलेंगे. या इन्वेडेड दिल्ली, या फिर वो दिल्ली पर आक्रमण करने में सक्सेसफुल होता है तो उसे 10,000 गोल्ड कॉइन मिलेंगे. तो क्या ऑप्शन सही है हमारा, इम्प्रेस द मुगल एम्परर. अगर वो मुगल साम्राज्य के जो राजा हैं बाबर, उन्हें इम्प्रेस करने में खुश होता है तो उसे क्या करेंगे, 10,000 गोल्ड कॉइन मिलेंगे. ऐसा किंग कृष्णदेव राय ने उसे प्रॉमिस किया था. ओके, तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी, इम्प्रेस द मुगल एम्परर. ओके, नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ डिड तेनाली कम टू नो दैट समथिंग वॉज रॉन्ग इन बाबर्स कोर्ट. तेनाली रामा है उसे कैसे पता चला कि बाबर का जो कोर्ट है उसके अंदर कुछ तो गलत चल रहा है, कुछ तो अलग चल रहा है या कुछ तो गलत चल रहा है, वो कैसे उससे पता चला. तो अवर ऑप्शन फर्स्ट इज हिज एफर्ट टू मेक द कर्टियस लाफ फेल्ड फॉर 15 days. द कर्टियस डिड नॉट स्माइल, बोथ ए एंड बी. द कर्टियर्स वर जेलस ऑफ हिम. जो उसका एफर्ट है, जितनी कोशिश वो कर रहा था वहाँ के कर्टियर्स को हंसाने की, वो सब क्या हो रही थी, उन 15 दिनों तक क्या हो गई, वो सारी कोशिश जो है वो फेल हो गई. मतलब उसने जितनी कोशिश करी वहाँ के कर्टियर्स को और महाराजा को हंसाने की, वो सब क्या हो गई, फेल हो गई.
द कर्टियर्स डिड नॉट स्माइल, और वहाँ के जो दरबारी थे वो हंस नहीं रहे थे। बोथ ए एंड बी, या डिड कर्टियर्स वर जेलिस ऑफ हिम, या वो जो वहाँ के दरबारी है वो उससे क्या करते थे, जलते थे। तो इसमें सबसे सही ऑप्शन क्या है हमारा, हिज एफर्ट टू मेक कर्टियर्स लाफ फेल्ड फॉर 15 डेज। वो 15 दिनों तक जो कोशिश कर रहा था वो क्या हो गई थी, फेल हो रही थी। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, तो इसको क्या करेंगे हम, टिक। नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 4 इज हु वॉज द किंग ऑफ विजयनगर। विजयनगर का राजा कौन था? तो तेनालीरामा, बाबर, किंग कृष्णदेवराय या ओल्ड मैन। जो विजयनगर है वहाँ का राजा कौन था? तेनालीरामा था, बाबर था, किंग कृष्णदेवराय था, या वो बूढ़ा आदमी था। तो कौन था? किंग कृष्णदेवराय जो है वो विजयनगर का राजा था। तो हमारा सही ऑप्शन क्या आएगा, किंग कृष्णदेवराय। ओके, सी ऑप्शन जो है हमें उस पर टिक लगाना है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 5 इज तेनालीरामा फेमस फॉर हिज। तेनालीरामा जो था वो किस चीज़ के लिए फेमस था? हिज विट एंड विजडम, उसकी बुद्धि और चतुराई की वजह से, स्टुपिडिटी, उसकी मूर्खता की वजह से, सिंप्लिसिटी, उसकी सिंप्लिसिटी की वजह से, उसके जो साधारण तरीके से वो रहता था उस वजह से, या इग्नोरेंस की वजह से, ये वो लोगों को इग्नोर करता था या वो किसी भी चीज़ को इग्नोर कर देता था, इसलिए वो फेमस था। तो किस चीज़ के लिए फेमस था तेनालीरामा? तेनालीरामा फेमस फॉर हिज विट एंड विजडम, उसकी बुद्धि और चतुराई की वजह से क्या था, वो बहुत फेमस था। ओके, नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 6 इज तेनालीरामा डिस्गस्ड हिमसेल्फ एज एन। तेनालीरामा जो था उसने किसका भेष धारण किया था? उसने अपना जो रूप बदला था वो रूप बदलकर किसका वेश धारण कर लिया था? किंग, राजा बन गया था वो, या मैसेंजर, या फिर वो एक मैसेंजर बन गया था, या फिर एक ओल्ड मैन बन गया था, या फिर वो कर्टियर्स वहाँ का दरबारी बन गया था। तो इनमें से जो सही ऑप्शन है वो क्या है? तेनालीरामा डिस्गिव्स हिमसेल्फ एज एन ओल्ड मैन। तेनालीरामा ने जो है एक बूढ़े आदमी का वेश धारण कर लिया था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज बाबर वॉज द एम्परर ऑफ मुगल कोर्ट इन डैश। बाबर जो था वो मुगल साम्राज्य का राजा था, वो कहाँ पर था? मतलब मुगल साम्राज्य जो था वो कहाँ पर स्थापित था, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। दिल्ली, मुंबई, विजयनगर या विजयवाड़ा। ओके, सो मुगल साम्राज्य जो है जहाँ का राजा कौन था, बाबर था, वो कहाँ पर था? दिल्ली। ओके, अवर राइट ऑप्शन इज दिल्ली। मुगल साम्राज्य जो था वो कहाँ पर स्थापित था? दिल्ली में स्थापित था। ओके, सो अवर राइट ऑप्शन इज दिल्ली। ओके, नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 8 इज हु वॉज प्लांटिंग अ मैंगो सैपलिंग। कौन था जो आम का छोटा पौधा लगा रहा था? आम का जो पौधा था वो कौन प्लांट कर रहा था? बाबर। बाबर जो राजा था वो आम का पौधा लगा रहा था। किंग कृष्णदेवराय जो राजा थे, क्या वो आम का छोटा पौधा लगा रहे थे? ओल्ड मैन, वो जो बूढ़ा आदमी था वो मैंगो सैपलिंग प्लांट कर रहा था, या वो जो कर्टियर्स थे, वो दरबारी थे, वो क्या कर रहे थे? मैंगो सैपलिंग प्लांट कर रहे थे। तो कौन सही ऑप्शन है इनमें? ओल्ड मैन, जो बूढ़ा आदमी था वो क्या कर रहा था? आम का छोटा पौधा क्या कर रहा था? लगा रहा था। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? ओल्ड मैन। ओके, हमारा सी जो ऑप्शन है वो क्या है? नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज हाउ मेनी पाउच डिड बाबर गिव टू एन ओल्ड मैन। तो वो जो बूढ़ा आदमी है उसे बाबर ने कितने पाउच दिए थे? पाउच में कुछ जो मुद्रा थी, जो इनाम था, जो गिफ्ट था, वो बाबर ने कितने पाउच जो है उस ओल्ड मैन को दिया था? तो हमारा ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो बाबर ने कितने पाउच दिए थे उस बूढ़े आदमी को? यहाँ पर टोटल पाउच की बात हो रही है, जैसे कि जो
वो बूढ़ा आदमी था, उसकी बातों को सुनकर बाबर को अच्छा लगा और बाबर ने क्या किया, उसको हर एक बात के लिए 1 पाउच इनाम में दिया था। तो उसमें टोटल पाउच की बात हो रही है यहाँ पर 1, 2 या 3, तो 3 पाउच जो है वो हमारा ऑप्शन है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज हाउ मेनी गोल्ड कॉइन्स डिड किंग कृष्णदेव राय प्रॉमिस टू गिव तेनाली रामा। ओके, तो किंग कृष्णदेव राय ने तेनाली रामा को कितने गोल्ड कॉइन गिफ्ट देने का वादा किया था। किंग कृष्णदेव राय ने तेनालीरामा को कितने गोल्ड कॉइन्स देने का वादा किया था। ठीक है, तो 10,000 गोल्ड कॉइन्स, 20,000 गोल्ड कॉइन्स, 50,000 गोल्ड कॉइन्स या 5,000 गोल्ड कॉइन्स। तो कितने गोल्ड कॉइन्स उन्होंने देने का वादा किया था? 10,000 गोल्ड कॉइन्स। ओके, नाउ अब क्वेश्चन नंबर 11 इज, ये अब ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ओके, तो इनको आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ओके, और ये हम लोगों ने चैप्टर में जो किया है ये उसी से रिलेटेड है। व्हाट हेल्पिंग वर्ब डू वी यूज विथ ही, शी और इट। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि ही, शी और इट जो है उसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। यहाँ पर कुछ हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, यहाँ पर उन हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात की गई है कि इन हेल्पिंग वर्ब में से ही, शी और इट है, इनके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। हैव यूज किया जाता है, हैज यूज किया जाता है, हैविन यूज किया जाता है, या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो ही, शी और इट के साथ क्या यूज किया जाता है। जब हम लोगों ने मैच मिलाकर सेंटेंसेस बनाए थे तब हम लोगों ने पढ़ा था कि ही, शी और इट के साथ क्या लगता है, हैज लगता है। ओके, ही, शी और इट के साथ क्या लगता है, हैज लगता है। जब भी आप कभी ही, शी, इट से कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, हैज लगती है। ओके, now our question number 12 is what helping verb do we use with I, we, you, they। और अब उसने यहाँ पर क्या पूछा है कि I, we, you, they जो है I, we, you, they के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। यहाँ पर जो दी हुई है उन हेल्पिंग वर्ब में से इनके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो हैव, हैज, हैवन, नन ऑफ दिस। हैव लगता है, हैज लगता है, हैविन लगता है, या इनमें से कोई भी नहीं लगता है। तो हमने सेंटेंस बनाए थे तब ये चीज़ यहाँ पर इसको भी क्लियर किया था कि आई, वी, यू, दे के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। ओके, आपको ध्यान रखने की चीज़ है कि ही, शी, इट के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, और आई, वी, यू, दे के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। ओके, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है जो इनके साथ लगती है। ठीक है, ही, शी, इट के साथ हैज लगेगी और आई, वी, यू, दे के साथ क्या लगेगी, हैव लगेगी। ओके, क्लियर है आपको यहाँ पर ये चीज। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द एक्शन वर्ड इन दिस सेंटेंस। आपको यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें आपको एक्शन वर्ड फाइंड करना है, एक्शन वर्ड फाइंड करना है। ओके, एक्शन वर्ड क्या होते हैं मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि एक्शन वर्ड वो वर्ड्स होते हैं जो कि काम को करने को बताते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है मंकी ईट्स बनाना। ओके, मंकी ईट्स बनाना मतलब क्या है इसका, बंदर जो है वो केले खाता है या बंदर केला खाता है। तो जो खाने का काम है ये ईट, ईट जो है वो क्या है, खाने का काम है। तो ईट क्या है यहाँ पर, एक्शन वर्ड है। ओके, तो इसमें हमारे ऑप्शंस हैं मंकी ईट्स बनाना या नन ऑफ दिस। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है हमारा, ईट्स। ओके, कोई भी काम जो कि हम कर रहे होते हैं वो हमारा क्या होता है, एक्शन वर्ड होता है। उसी को हम वर्ब भी कहते हैं, क्रिया जिसको हम बोलते हैं। ओके, तो एक्शन वर्ड वो वर्ड होते हैं जो किसी काम के होने को बताते हैं। जैसे यहाँ पर मंकी जो है वो केले को खा रहा है, केले के खाने का काम जो है वो, खाना जो है वो
ईट है, ठीक है। तो एक्शन वर्ड क्या है यहाँ पे, उसके खाने का जो काम है वो एक्शन वर्ड है, तो ईट जो है वो एक्शन वर्ड है यहाँ पर। ओके, नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 14 इज फाइंड द एक्शन वर्ड इन दिस सेंटेंस। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, एक्शन वर्ड ही फाइंड करना है। द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। बॉयज जो हैं वो क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। ओके, जो बॉयज है वो क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इस सेंटेंस में एक्शन वर्ड क्या है, एक्शन वर्ड मतलब कि क्या काम वो कर रहे हैं वो हमें देखना है। तो बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्या कर रहे हैं, क्रिकेट जो है खेल रहे हैं। तो प्ले मतलब क्या होता है, खेलना, तो वो क्या काम कर रहे हैं, खेलने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो प्लेइंग है वो क्या होगी, हमारी एक्शन वर्ड होगा यहाँ पर हमारा। तो द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, इन चारों में हमारा एक्शन वर्ड क्या है, प्लेइंग। तो प्लेइंग पे हम टिक करेंगे। ओके, आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर कि हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी काम के होने की बात जो होती है वो हमारा एक्शन वर्ड होता है। बॉयज क्या है, कुछ लड़के हैं वो क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट क्या है, गेम है, ठीक है, जिसको क्या करा जा रहा है, खेला जा रहा है, ठीक है। तो ये खेलने का जो काम है वो क्या है, हमारा एक्शन है। ओके, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर टिक करेंगे। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द एक्शन वर्ड इन दिस सेंटेंस। एक और सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है, उसमें आपको क्या करना है, एक्शन वर्ड फाइंड करना है। वी वियर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर। ओके, सर्दियों में हम क्या करते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं। तो वी का मतलब हो गया हम, वियर मतलब पहनना, वुलन क्लॉथ्स इन विंटर गर्म कपड़े, और विंटर का मतलब होता है सर्दी। तो वियर मतलब क्या होते हैं, पहनना, पहनने का काम हो रहा है यहाँ पर। तो एक्शन वर्ड क्या है हमारा, पहनना है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं, तो पहनना ही हमारा एक्शन वर्ड है। ओके, तो वियर क्या होगा, हमारा एक्शन वर्ड होगा। तो वी, वियर, वुलन क्लॉथ्स और विंटर, इन चारों में हमारा एक्शन वर्ड क्या होगा, वियर। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, पहनना होता है। तो ये हमारा क्या होगा, एक्शन वर्ड। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द एक्शन वर्ड इन दिस सेंटेंस। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, एक्शन वर्ड ही फाइंड करना है। ओके, आई ईट मैंगो। अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, खाने के बारे में बात हो रही है। मैं आम खाता हूँ, तो आम खाने के बारे में बात हो रही है। मैं का मतलब क्या होगा, आपका सब्जेक्ट, मतलब कि आप खुद हैं जो कि अपने बारे में बात कर रहे हैं। आम क्या है, आपका ऑब्जेक्ट हो गया कि आम को क्या किया जा रहा है, खाया जा रहा है, ठीक है। तो खाना क्या है, हमारा एक्शन वर्ड है, उस काम को किया जा रहा है, ठीक है। तो काम के होने को कौन बता रहा है, ये एक्शन वर्ड बता रहा है कि आम को क्या किया जा रहा है, खाया जा रहा है। तो आई ईट मैंगो, मैं आम खाता हूँ, ठीक है। तो ये ईट जो है वो हमारा एक्शन वर्ड होगा। तो आई ईट मैंगो, नन ऑफ दिस। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है इसमें, ईट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। अब आपको क्या करना है, इससे पहले आप क्या कर रहे थे, एक्शन वर्ड फाइंड कर रहे थे। एक्शन वर्ड मतलब कि वो काम जो किया जा रहा था उसे आप फाइंड कर रहे थे। अब आपको क्या करना है, सब्जेक्ट फाइंड करना है। सब्जेक्ट दैट मीन्स कि वो इंसान जो काम कर रहा है या वो इंसान जो वहाँ पर प्रेजेंट है उसके बारे में बात करना है। आपको सब्जेक्ट देखना है कि उस चीज़ में सब्जेक्ट क्या है। माई फादर इज़ एन इंजीनियर, मेरे पिता क्या हैं, एक इंजीनियर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, माई फादर, मेरे पिता के बारे में बात हो रही है। तो माई फादर क्या है, आपका सब्जेक्ट है। ओके, तो माई फादर क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो माई फादर इज एन इंजीनियर या नन ऑफ दिस, इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, माई फादर जो है हमारा सब्जेक्ट होगा। ओके, नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 18 इज फाइंड द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। आपको एक और यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें आपको क्या करना है, सब्जेक्ट फाइंड करना है। ही गोज टू मार्केट
वह क्या करता है, मार्केट जाता है। ही गोज़ टू मार्केट, वह मार्केट जाता है। तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, वह लड़का जो है मार्केट जाता है। ही का मतलब होता है वह लड़का, ठीक है। नॉर्मली इसके लिए हम सिर्फ वह लिखते हैं, वह मार्केट जाता है, बट ही किसके लिए आता है, लड़के के लिए आता है, ठीक है। और शी जो होता है वो लड़की के लिए आता है। ओके, तो वह मार्केट जाता है, तो किसके बारे में बात हो रही है, उसके बारे में, वह के बारे में बात हो रही है। तो ही क्या हो गया हमारा यहाँ पर, सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ही पर टिक लगा देंगे। ये गोज़ टू जो है वो हमारा क्या है, एक्शन वर्ड है, और मार्केट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे सब्जेक्ट के बारे में पूछा, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में भी आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है। यू आर वेरी ब्यूटीफुल, तुम बहुत सुंदर हो। ओके, सो यू आर वेरी ब्यूटीफुल में यू जो है वो क्या है, आपका सब्जेक्ट है। आर वेरी ब्यूटीफुल, तो ये क्या है आपका, यहाँ पर आर आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो ब्यूटीफुल है ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यू जो है आपका क्या है, सब्जेक्ट है। ओके, तो सब्जेक्ट क्या होता है, आपका जो उस काम को करने वाला या वो इंसान जो वहाँ पर प्रेजेंट है वो आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो यू जो होगा आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ओके, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, यू। नाउ अवर लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में भी आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को फाइंड करना है। हीना लिव्स इन दिल्ली, हीना जो है वो कहाँ रहती है, दिल्ली में रहती है। तो लीव मतलब क्या होता है, रहना। यहाँ पर रहना क्या है, काम हो रहा है, और वो दिल्ली जो है आपका ऑब्जेक्ट है। तो किसके बारे में बात हो रही है, हीना के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो हीना कहाँ रहती है, दिल्ली में रहती है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, हीना है, ठीक है। बात किसके बारे में हो रही है, हीना के बारे में हो रही है, ठीक है। तो हीना क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हीना को हम क्या करेंगे, टिक कर देंगे। ओके, जो पर्सन होता है जिसके बारे में बात हो रही होती है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। ओके, तो हमने यहाँ पर हीना पर टिक कर दिया। बाकी जो हमारे ऑप्शन है वो ऐसे ही हैं। ओके, तो ये आपके कुछ टिक द करेक्ट थे। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो होंगे आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इन्हें आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है, इन्हें लर्न करना है, अच्छे से समझना है। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल गॉट अंडरस्टैंड दिस रिविजन पार्ट, ऑल टिक द करेक्ट्स। ओके, नाउ योर होमवर्क इज दैट राइट दिस रिविजन इन योर फेयर कॉपी एंड लर्न इट ऑल्सो। ओके, आपको क्या करना है, ये जो रिविजन पार्ट हमने आज समझा है इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, और इसे क्या करना है, लर्न भी करना है। ओके, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, तो इन्हें आपको अच्छे से लर्न करना है। ओके, थैंक यू।